घर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ जवान भी इसमें झुलसा है, जानकारी है। फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हुई हैं। रेवाड़ी के हंस नगर की घटना है। रेवाड़ी शहर के हंस नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेना से रिटायर्ड एक सूबेदार के घर में जोरदार धमाका हो गया। इस भीषण हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। घायलों में से एक की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज सुनकर पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। हादसा फौज से रिटायर्ड सूबेदार सतबीर के घर पर हुआ था। ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मकान की दीवारें, जंगले और चौखट पूरी तरह टूट गए। घर की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे चकनाचूर होकर दूर दूर तक बिखर गए। यहां तक कि घर का भारी मुख्य दरवाजा भी उखड़कर बाहर जा गिरा और मजबूत लोहे की एंगल्स तक मुड़ गई। धमाके के दबाव के कारण घर पर लगा तिरपाल उड़कर पड़ोसी की दीवार पर जा चिपका। तस्वीरें देखिए रेवाड़ी में किस तरीके से जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। इलाके में हड़कंप मच गया, लोग डर गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से घरों से बाहर लोग निकल आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। पुलिस मौके पर आ गई थी। उसके बाद फोरेंसिक टीम अपना काम जांच में जुटी हुई है। तो जो भी वो निष्कर्ष निकलेगा वो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि वजह क्या रही। क्या लग रहा है किस तरीके से स्थिति तो काफ़ी बद से बदतर है। अंदर की स्थिति काफ़ी बड़ा ब्लास्ट, जैसे आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे भूकंप सा आ गया हो। और उसका कारण क्या रहेगा वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही। कितने लोग थे? 5 लोग थे और 5 में से 4 जो है एडमिट रेफर किए गए हैं, 2 तक भेजे गए हैं। कौन कौन थे 5 लोग? इसमें एक सत्यपाल जी थे चौहान, और एक उनकी वाइफ थी मधु, और एक उनकी बेटी थी, उनका नाम क्या था साहब। मैं तो जब भीड़ से मैं मालूम चला ना कि ये हादसा हो गया तब आया था मैं तो बात, बाकी कोई समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद पुलिस से सेवानिवृत्त हूँ, सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हूँ। मेरी 41 साल 1 महीने की सर्विस पूरी कंप्लीट करके मैं आया हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा हादसा देखा ही नहीं। जी, मैं हादसा होने से 15 से 20 मिनट पहले ही गया था। सिर्फ मंडी के अंदर अब जाती मैं मंडी में पहुंचा, जब दौरान घर से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। क्या पता चला क्या? कि उन्होंने बताया कि सिलेंडर फट गया मेरे से। तो जब मैं आया तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं, सिलेंडर में रह। किस तरीके का हालात है देख रहे हैं? गेट टूटे? हाँ, गेट भी टूटा है, लेकिन अभी तो देखो ये अंदर कार्रवाई चल रही है। मैं अपने रसोई में चाय बना रही थी तो मुझे बहुत तेज आवाज़ आई। अंदर मेरा बेटा बस दौड़ के आया। हमने लगा कि हमारे घर में ही कुछ हुआ है। फिर हमने बाहर देखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम फिर रोने की आवाज़ आई। फिर हमने बाहर जाके देखा तो ये गेट टूटा हुआ लगा और ये कूलर गिरा हुआ था गली में। तो आपने सुना तमाम अधिकारियों को और फॉरेंसिक टीमों को जिनकी ओर से बताया गया इस घर के बारे में, जिस तरीके से ब्लास्ट यहाँ पर होता है। जबरदस्त ये ब्लास्ट था, काफी तेज इसकी आवाज भी लोगों ने सुनी। इसमें देखिए 5 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से इस वक्त झुलसे हुए। इनमें सीआरपीएफ जवान भी बताए जा रहे हैं जो भी झुलसे हैं, जिन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फॉरेंसिक टीमें मौके पर हैं, साक्ष्य जुटाए गए हैं, जांच की जा रही है। चलिए और जानकारी हम लेंगे। इस वक्त अमित विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं रेवाड़ी से सीधा लाइव। अमित, ये बताइए घटना किस वक्त की है, ब्लास्ट किस वक्त हुआ, कितने बजे हुआ और ये हुआ कैसे? उस वक्त घर में कितने लोग थे और अभी जो नुकसान हुआ है उसको लेकर क्या खबर है? आपको बता दें कि ये पूरी घटना रेवाड़ी के हंस नगर की है और कल शाम की ये पूरी घटना है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय जो 25 वर्षीय तन्नू थी वो उस टाइम कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि लोगों को लगता था कोई बम फटा है। ऐसे में पूरा घर में दीवारें थी, कांच था, तमाम टूटता है और घर के अंदर मौजूद 4 लोग बुरी तरह से उसमें झुलसते हैं। वहीं एक व्यक्ति, क्योंकि पूरे जो आसपास के लोग हैं फौजी परिवार रहते हैं, रिटायर्ड कर्मी रहते हैं, और बाहर एक व्यक्ति और बैठा हुआ था जय भगवान नाम का, वो भी उसमें झुलसा था।
जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है घर के अंदर ही नहीं, जो लोग बाहर बैठे हुए थे वो भी इसकी चपेट में आए। ऐसे में जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी बात से आसानी से समझी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि जो 25 वर्ष तक जो प्रेस कर रही थी वो बेहद गंभीर है और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। कहीं ना कहीं उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वह इसके अलावा बात करें सतबीर जो कि रिटायर्ड फौजी है, सीआरपीएफ जवान था, रिटायर्ड था, और उसकी पत्नी और एक 3 वर्षीय बच्ची वो भी गंभीर रूप से जख्मी है और गुरुग्राम के आर्टिमिस हॉस्पिटल में एडमिट है। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, सभी का उपचार चल रहा है, लेकिन सबसे जो ज्यादा गंभीर हालत बताई जा रही है वो तन्नू की है, जो कि इस समय प्रेस कर रही थी। लेकिन ठीक है, ये सब बातें ठीक है अमित, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा इस वक्त कि आखिर प्रेस करते वक्त ब्लास्ट कैसे हो गया। अक्सर क्योंकि इस घटना के बाद जो लोग हैं वो अब प्रेस करने से हिचकिचाएंगे भी, डरेंगे भी। तमाम देखिए प्रेस करते वक्त एहतियात तो बरतना होता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्लास्ट हो गया? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि वजह क्या रही। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जब ये हादसा कल हुआ तो तमाम जो फोरेंसिक टीम थी, पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि कई दिनों से इस कॉलोनी में जो हंसनगर है, क्योंकि जो घरेलू गैस पाइपलाइन है वो वहां से जा रही है और वो लीकेज थी, उसके चलते लोगों को गैस की गंध आ रही थी। और बताया यहाँ तक जा रहा है कि वो इसकी इंटेंसिटी, जो गैस की इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि गैस जो प्रेस करते समय कोई स्पार्किंग हुई है और जैसे ही स्पार्किंग हुई इसने जो गैस की घरेलू गैस पाइपलाइन से उसको उसने उसको पकड़ा है, उसके चलते ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये प्राथमिक रिपोर्ट से, प्राथमिक जांच की बात है, लेकिन अभी फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन प्राथमिक तौर पर गैस लीकेज बड़ा कारण माना जा रहा है पूरे हादसे का। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। तमाम अधिकारी अभी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक रूप से, क्योंकि जो गैस पाइपलाइन डाली गई है घरेलू गैस के लिए, कई बार लोगों को यही कहना था कि उसमें हमने शिकायत की थी और तमाम तरह की जो स्मेल आने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः जब कल ये बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन भी चौकन्ना हुआ, तमाम तरह की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि असली वजह गैस लीकेज थी या फिर कुछ और, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जो ब्लास्ट हुआ है खासा इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और पूरे इलाके में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट जैसी जो अफवाहें चल पड़ी थी, लेकिन मौके पर जब पुलिस बल पहुंचे, तमाम लोगों ने जांच की तो जाकर पता लगा कि प्रेस वर्क करते वक्त ये हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी वजह प्राथमिक तौर से गैस लीकेज माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें क्या निकल कर आता है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये जो ब्लास्ट हुआ था पूरे शहर में, आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहा, आखिर वजह क्या है। तमाम पुलिस हो या प्रशासन इसी की जांच में जुटा हुआ है कि वजह क्या थी। आखिर प्रेस करते वक्त इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, इतना जोरदार ब्लास्ट कैसे हो सकता है कि घर की दीवारें टूट जाए, शीशे टूट जाए। ऐसे में अभी वेट करना होगा आखिर ब्लास्ट की वजह क्या थी, लेकिन प्राथमिक जांच में लीकेज जरूर बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्स बताते हैं। जी ठीक है अमित, आपका बहुत धन्यवाद, विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। जयंती पर अंबाला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, स्टेट लेवल प्रोग्राम है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो एक भव्य कार्यक्रम है और अगर स्टेट लेवल प्रोग्राम है तो अपने आप में आप समझिए कि कितना जो बड़े स्तर पर कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बतौर चीफ गेस्ट पहुंचेंगे। प्रदेश के मुखिया यानी कि नायब सिंह सैनी होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी इसमें रहने वाली हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती जिसको बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है और उस अवसर पर ही अंबाला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। सीएम नायब सिंह सैनी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। 19 जुलाई को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण भी करेंगे।